गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपकी जो वर्कशीट आई है आपकी आई है मैथ्स की क्लास 6 के लिए। वर्कशीट नंबर 8 आई है ये और 20 अक्टूबर 2020 के लिए आई है। टॉपिक है सन्निकटन योग की समझ। इस वाले एग्जाम्पल पैराग्राफ में कहा गया है कि देवसेना जो है 2000 रुपये लेकर शॉपिंग के लिए जाती है। वो एक गिफ्ट जो है 1175 का लेती है, दूसरा 449 का लेती है। तो आपको अनुमान लगाना है कि क्या जो उसके पास पैसे हैं वो काफ़ी है इन दोनों गिफ्ट को ख़रीदने के लिए। तो यहाँ पर दो बच्चे हैं, अमरेंद्र और कट्टापा। इन दोनों ने अपने अपने तरीक़ों से इसको हल करने की कोशिश करी है, अनुमान लगाने की कोशिश करी है। यहाँ पर देखिए अमरिंदर जो है इस प्रकार से यहाँ पर अनुमान लगाता है। 1175 को वो सन्निकटन करता है 1200 में और 449 को 400 में। तो बेटा जो संख्या छोटी है उसके हिसाब से दूसरी संख्या को बदलना होता है। तो यहाँ पर पीछे तो 2 ज़ीरो आ ही जाएंगे। यहाँ पर 4 इसलिए आए हैं क्योंकि उसके पीछे 4 ही है जो कि 5 से छोटा है। अगर यहाँ पर 2 ज़ीरो आए हैं तो इस संख्या में पीछे 2 तो ज़ीरो आएंगे ही, तो उसके आगे का नंबर चेंज होगा। 1 का 2 हो गया क्योंकि 7 5 से बड़ा है और पहली संख्या ऐसे ही रहेगी। तो दोनों को जोड़ने पर आ गए हैं 1600। ठीक इसी प्रकार से जो कट्टापा ने करा है, कट्टापा ने इसको 1175 को जो कर दिया है 1000 कर दिया है। ठीक है, ये कर दिया है 1000। और ये देखिए, सॉरी बेटा, कट्टापा ने जो कर दिया है उसको 1000 और उसको 449 को 0 पर, दोनों को जोड़ने पर 1000। तो आपको क्या लगता है कि दोनों में से किसका अनुमान आपको सही लग रहा है, इसका या इसका? तो बेटा दोनों को ही करने का तरीका, लेकिन हम फॉलो उसे करते हैं जो उसके थोड़ा नज़दीक हो। यानी कि 2000 के नज़दीक जो है 1600 बैठ रहा है, इसीलिए हम अमरिंदर का किया हुआ तरीका को ही सही मानते हैं बजाय कट्टापा के। तो यहाँ पर आप लोगों को यही बताया गया है कि अनुमान जो है उचित और तार्किक होना चाहिए। कठोर नियम नहीं है कि किस तरह से करना है, लेकिन वो सही होना चाहिए, सटीक होना चाहिए। तो आइए हम अपने उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोगों को दो उदाहरण दिए गए हैं योग के और दो उदाहरण दिए गए हैं घटा के, यानी कि माइनस के। यहाँ पर कहा गया इन दोनों को जोड़ना है। तो आपको पहले ही बताया था कि ये जो है 4 अंकों की संख्या, ये 5 अंकों की संख्या, तो इसके हिसाब से ये जो है चेंज होगा। यहाँ पर 0 आ ही जाएंगे और यहाँ पर 4 इसलिए आया क्योंकि 2 5 से छोटा है। इसी के हिसाब से अब आपका इसका अनुमान लग जाएगा, क्योंकि पीछे तो 3 ज़ीरो आएंगे ही और 8 का जो है 9 हो जाएगा, पहली संख्या सेम रहेगी। तो दोनों को जोड़ने पर इतना आता है। ठीक इसी प्रकार से इन्होंने इसे भी किया है यहाँ पर और दोनों को जोड़कर इतना ले आए हैं। आगे चलते हैं माइनस की तरफ। यहाँ पर भी देखिए, अगर यहाँ दोनों ही संख्याएं बराबर हैं तो इस वाले केस में जब दोनों ही संख्याएं बराबर होती है, हज़ार में आकलन कैसे करते हैं, तो हम जो है पहला नंबर ही चेंज करते हैं, बाकी के पीछे की 0 0 0 कर देते हैं। यानी कि 6 का 7 इसलिए हुआ क्योंकि 7 5 से बड़ा है, और 9 का 10 इसलिए हो गया क्योंकि 8 भी 5 से बड़ा है। और दोनों को लिखने के बाद घटा देते हैं। घटाना तो आप लोगों को आता ही होगा। ठीक इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन में भी किया गया है। यहाँ पर जो है 90,476 जो है अनुमान लगा के 90,500 कर दिया गया है, और उसी तरह से इसका निकटतम आकलन क्या है, इतने का। ठीक है बेटा, ये आप सैकड़े के आकलन कर रहे हैं, इसीलिए हमने इकाई दहाई सैकड़ा वाले जो अंक है उसको ही हमने चेंज करा है। तो दोनों को चेंज करने के बाद हमने यहाँ पर इसका आंसर निकाल दिया, घटा दिया है। हम अपने आते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ, जो कि आपको कॉपी में करना है। आपको कॉपी में बेटा सिर्फ केवल इतना ही काम करना है, इतना आपकी कॉपी में केवल यही काम होगा जो कि आपको करना है। आपको पहले वाले क्वेश्चन में जो है 841 को करना है। ये देखिए बेटा, 841 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 800। ठीक है, और दूसरा जो आपका हो जाएगा बेटा, बताइए कितना जाएगा, 200। आकलन करना है तो और दोनों को फिर जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा 0, ये 0 और ये 8 9 10। ये आपका आंसर आ जाएगा इसका।
ठीक है, फर्स्ट का। वैसे ही सेकंड का अगर हम देखें तो सेकंड का आंसर क्या बनेगा, ये देखिए यहाँ पर, ये है आपका 2400, ये है 6891। तो 2400 और इतना क्या होगा बेटा, इसका तो आपका हो जाएगा 2000, ये तो आपका 2000 ही रहेगा, ये तो आपका रहेगा 2000, ठीक है। और नीचे जो हो जाएगा 7000, पीछे तो 3 ज़ीरो आएंगे ही आएंगे, ये 0 0 है बेटा, और फिर दोनों को जोड़ देना, तो आज 7 और 8 9, तो ये 9000 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। थर्ड भी वैसे ही होगा, ये भी आप लोग देख लीजिएगा, ये देखिए, ये आपका है 9877, तो इसका तो 10,000 हो जाएगा, क्योंकि बेटा पीछे तो 3 ज़ीरो रहेंगे, ठीक है, 3 ज़ीरो पीछे आ जाएंगे, और 9 का हो जाएगा आपका 10, और इसका हो जाएगा 5000, क्योंकि 4 5 से छोटा है। तो ये आपका किस तरह से हो जाएगा, प्लस प्लस करना है इसमें, तो ये 0 0 0, 3 ज़ीरो, तो ये 5, और ये हो जाएगा आपका 11, और ये 2, तो आपका हो जाएगा ये 21,000, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। ये जैसे ये जोड़ के सवाल थे, वैसे ये घटा के सवाल है। देखिए यहाँ पर आकलन करना है हमें 8299 का, तो 2 तो छोटा है 5 से, तो हम इसको 8000, इसको हम 8000 ही रहने देंगे, इसको हम 8000 ही रहने देंगे। ये देखिए, इसका तो रह जाएगा 8000, और ये 5000 का 5000 ही रहेगा, तो इसको आपको घटाना है, तो कितना आ जाएगा बेटा, 3000 आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड भी आपका वैसे ही होगा। ये देखिए यहाँ पर, ये है 9999, इसका तो एक तो 10,000 हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद है 5421, तो ये 5000 ही रहने देना, ठीक है। तो इसको अगर आप घटाओगे तो कितना आएगा बेटा, 5000, ठीक है। ये आपका आंसर बन जाएगा। थर्ड की तरफ चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको 524 दिया है, तो 524 का मतलब बेटा पहले तो यही है कि नीचे तो आपका 500 ही रहेगा, ठीक है, और ऊपर आपका कितना हो जाएगा, 2 ज़ीरो तो आएंगे ही। उसके बाद है 5, तो बताइए 5 का क्या होगा, 5 का 5 ही रहेगा, क्योंकि 4 छोटा है, और 2 ऐसे ही रहेगा, तो ये आपको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2000, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा लास्ट वाले का। ये आज की आपकी वर्कशीट थी। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। बहुत इजी वर्कशीट थी क्लास 6 के लिए। और टिल नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीक, टेक केयर एंड गुड बाय।